नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जैसा कि साथियों हमने देखा है अपने जो रोल ऑफ लाइब्रेरी साइंस है जो चल रहा था उसका आज दूसरा पार्ट ले, ठीक है ना। आज उसका दूसरा पार्ट है। कल हमने इसमें थोड़ी जो भूमिका देखी थी, जो अपने आधार बनाया था, ठीक है, जो भी हमने बेस बनाया था, ठीक है। आज हम उस क्लास को आगे रुझान करेंगे या फिर आगे थोड़ा देखेंगे, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको यहाँ जो भी इसकी पीडीएफ है मेरी इस क्लास की वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है साथियों। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हो ताकि जो भी मेरी यूट्यूब की लिंक है वो आपको इस यूट्यूब सॉरी इस व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है साथियों। स्टार्ट करते हैं बिना देरी से आज की क्लास को। थोड़ा कम समय लेंगे, आज इन टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। विशेष विशेष तौर से मैंने बताया है, ठीक है, कि जो रोल ऑफ लाइब्रेरी पुस्तकालय की क्या भूमिका है, ठीक है। वो जैसे कि पुस्तकालय में औपचारिक शिक्षा में कैसा में योगदान है, अनौपचारिक रूप से कैसा है, और जो साक्षर लिटरेसी उसमें किस प्रकार से योगदान है, रिसर्च में किस प्रकार से है, और सांस्कृतिक और क्रियाकलाप मतलब कल्चर में जो भूमिका है, जो अपनी लाइब्रेरी है वो पुस्तकालय किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। इन 5 तत्वों पर आज हम विचार करेंगे, ठीक है। कल की क्लास जो भी अपनी होगी उसमें हम 5 या 7 जो भी और होंगे, ठीक है ना, उन टॉपिक्स पर बात करेंगे कि जो मेन लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, वो किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है इनमें, है ना। बात करते हैं आगे जो अपन पुस्तकालय की जो भूमिका है कि वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पुस्तकालय औपचारिक शिक्षा में अपनी क्या भूमिका निभाता है, ठीक है। देखो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अगर आपको औपचारिक रूप से अगर पूछे, कभी भी अगर आपको पूछे कि औपचारिक रूप से, ठीक है साथियों, कि औपचारिक रूप से पुस्तकालय कहाँ पर अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखें आप कि वो कॉलेज होगी, ठीक है, या फिर वो लाइब्रेरी सॉरी या फिर स्कूल होगी, ठीक है साथियों, या फिर यूनिवर्सिटी होगी, है ना। औपचारिक रूप से अगर आपको पूछे लाइब्रेरी की जो भूमिका है वो किस प्रकार से रहती है, तो कॉलेज ले लो आप, यूनिवर्सिटी ले लो या फिर स्कूल ले लो, ठीक है। द्वारा जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक शिक्षण संस्थान के साथ एक पुस्तकालय संलग्न होता है, मतलब जहां भी आप जाओगे, चाहे विद्यालय में चले जाओ, चाहे कॉलेज में चले जाओ, चाहे यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको हर एक जगह आपको वहां पे एक लाइब्रेरी मिलेगी। वो लाइब्रेरी औपचारिक रूप से आप अपना योगदान या फिर भूमिका रखती है, ठीक है ना साथियों। आगे लिख रखा अध्ययन व अनुसंधान में छात्रों शिक्षकों सहायता प्रदान, मतलब कि जो लाइब्रेरी होती है, चाहे स्कूल में चाहे यूनिवर्सिटी में चाहे कहीं भी आप ले लो, वो जो पुस्तकालय होता है, जो लाइब्रेरी होता है, ठीक है, वो सबके लिए योगदान रखती है, चाहे टीचर ले लो चाहे छात्र ले लो, ठीक है। इसी प्रकार औपचारिक रूप से वो अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाती है, तो अपन ने जो भी मोटा मोटी देखा है, ठीक है। आगे ये जो भी इंग्लिश से अपन रखते हैं ताल्लुका, तो वो इंग्लिश मीडियम में दे रखा कंटेंट, साथ साथ में बाइलिंगुअल है पढ़ा, है ना। बात करते हैं आगे अपन अनौपचारिक शिक्षा, जो लाइब्रेरी होती है वो अनौपचारिक शिक्षा में अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। जो शिक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर प्राप्त नहीं की जा सके, मतलब कि ऐसी शिक्षा जो पाठ्यक्रम के आधार पर मतलब सिलेबस के आधार पर अपन को शिक्षा प्राप्त नहीं हो, जैसे समाज ले लो, उसमें कोई सिलेबस नहीं होता, ठीक है। अगर हम कहीं घूमने गए या फिर कहीं और जाते हैं, वहां का अगर जो भी अपने को शिक्षा मिलती है, जहाँ से अपने को सीखने को मिलता है, वहां पे कोई सिलेबस नहीं हो, मतलब पाठ्यक्रम नहीं हो, तो वो एक तरीके से अनौपचारिक रहने वाला, ठीक है। उसे अनौपचारिक शिक्षा की संज्ञा दी गई, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा के विकास एवं उसके प्रचार प्रसार में भी पुस्तकालय अहम भूमिका निभाता, मतलब आप लाइब्रेरी में अगर जाओगे तो आपको वहां जरूरी नहीं कि आपको पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको वो शिक्षा ग्रहण करनी हो, आपको अगर अनौपचारिक रूप से भी शिक्षा प्राप्त करनी, मतलब कि समाज की या फिर अदर जो भी आपको जो भी शिक्षा प्राप्त करनी हो, ठीक है, और बिना सिलेबस के बिना पाठ्यक्रम के, तो वो आपकी अनौपचारिक रूप से होगी, ठीक है। औपचारिक शिक्षा पढ़ाई एक निश्चित उम्र तक है, मतलब औपचारिक ये क्या बोल रहे हैं कि निश्चित उम्र तक होती है, मतलब कि आप कह सकते हो अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी निश्चित तौर से 20 या फिर 22 एज होगी, है ना। तो वो एक तरीके से अनौपचारिक होगी, क्योंकि आप उसमें आपको पाठ्यक्रम मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, वो जो भी शिक्षा होगी वो औपचारिक होगी, ठीक है। अनौपचारिक जो भी है अपन निश्चित उम्र तक नहीं होती, जो भी अपन प्राप्त करते हैं, जितना सीखता जाते हैं, चाहे समाज के बारे में ले लो चाहे नेचर के बारे में ले लो, किसी प्रकार की वो शिक्षा वो अनौपचारिक होगी, ठीक है। वही अनौपचारिक शिक्षा के लिए उम्र सीमा का बंधन नहीं, मतलब वही बात कर रहा हूँ, अनौपचारिक जो शिक्षा होती है ना, अनौपचारिक उसमें कोई मतलब उम्र की वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि जो औपचारिक होती है उसमें कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो आप, है ना,
या फिर यूनिवर्सिटी ले लो, उनमें क्या होती है, आपकी एक फिक्स एज होती है, आप सिलेबस के अनुसार जो भी शिक्षा है वो आप प्राप्त करते हो, तो सारी की सारी औपचारिक होती है और जो बाकी की है वो अनौपचारिक हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं आगे, जो ये अपन इंग्लिश में दे रखा बाइलिंगुअल कॉन्टेक्ट है। ठीक है, आगे औपचारिक शिक्षा समाप्ति के बाद व्यक्ति के किसी न किसी व्यवसाय में शामिल हो जाती है। मतलब ये बोल रहा है कि जो औपचारिक शिक्षा होती है, जैसे कि मैं ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं BLS की है, MLS की है, तो मैंने उस पाठ्यक्रम को पढ़ा है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा, तो मतलब वो औपचारिक है। उसी पाठ्यक्रम को मैंने एक समाप्ति के बाद मैंने उसको व्यवसाय के बारे में, मतलब व्यवसाय के तौर पे ले रहा हूँ। कैसे प्रोफेशन कैसा बन गया मेरा, लाइब्रेरी का, तो मैं उसको किस प्रकार से ले रहा हूँ, व्यवसाय के तौर पर ले रहा हूँ। कौन सी शिक्षा को हम व्यवसाय के तौर पर ले सकते हैं, तो याद रखें औपचारिक को। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा चाहे आप पॉलिटिक्स ले लो, चाहे समाज ले लो, वो आपको एक प्रोफेशन नहीं दे सकता है। ठीक है ना, उस समय भी उसकी ज्ञान प्राप्ति की प्यास समाप्त नहीं होती। मतलब जितना जितना चलते जाएंगे, मेरा प्रोफेशन लाइब्रेरी में आपको पढ़ाता हूँ, तो निश्चित ये बात है कि मैं इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे को ज्ञान मिलेगा, तो निश्चित और समाप्त की तो मतलब समाप्त होने की तो चांस ही नहीं, मतलब प्यास समाप्त नहीं होती। पुस्तकालय व्यक्ति की ज्ञान पिपासा, मतलब यही बात कर रहा, प्यास समाप्त नहीं होती, वही बात है, वो सदैव शांत करने के लिए तत्पर रहता है। समाज के सभी व्यवसायों से संबंधित लोग पुस्तकालय का उपयोग कर अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, पुस्तकालय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन अध्ययन का अवसर प्रदान करता है। पुस्तकालय सबको पता है, आप चाहे 5 साल के बच्चे हो या फिर 60 साल के बच्चे हो, तो आपको अवसर मिलता है पुस्तकालय में पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको इंग्लिश में कंटेंट दे रखा, आप अगर इंग्लिश के थोड़ा जो भी पढ़ना चाहते हैं वो रख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं पुस्तकालय जो साक्षरता है, उसमें पुस्तकालय किस प्रकार से भूमिका निभाता है अपना। ठीक है, वैश्विक शिक्षा, मतलब कि वैश्विक शिक्षा जो एडल्ट एजुकेशन है, कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के ऐसे निरक्षर, मतलब जो अनपढ़ है, जो जो शिक्षा से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, ठीक है, व्यक्ति को एक खास अवधि तक शिक्षित किया जा सकता है, जिन्हें जीवन के प्रारंभिक काल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। जैसे कि आप मान सकते हो, किसी को किसी मजबूरियों के कारण या फिर किसी वजह से शिक्षा नहीं मिली, तो पुस्तकालय उसको वो भी अवसर देता है, आप पुस्तकालय में जाकर वो चीजें वापस ग्रहण कर सकते हो। ठीक है ना, ओके, यहाँ तक बात करते हैं आगे। वयस्कों को विद्यालय के भेजकर शिक्षित बनाना आसान नहीं है, क्योंकि वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। क्योंकि ये सीधी सी बात है, जो वयस्क आदमी है जो भी हैं, उनको शिक्षा वापस विद्यालय में भेजकर वो शिक्षा प्राप्त करवाना एकदम कोई आसान बात नहीं है, सीधी सी बात है ना। इसीलिए पुस्तकालय साक्षरता में वो अपना किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, ये अपन ने देखा है ना। ये इंग्लिश में लिख रखा है, इनके कुछ पॉइंट है। पुस्तकालय एक उपयुक्त संस्था है, बिल्कुल एकदम उपयुक्त, मतलब बिल्कुल जो भी है उपयोग लेने वाली संस्था है ना, उपयुक्त है, जिसके माध्यम से निरक्षरों को साक्षर बनाया जा सकता है। बिल्कुल सी, जो भी अनपढ़ है, जो भी कम पढ़े लिखे हैं, उनके माध्यम से हम, अगर पुस्तकालय के माध्यम से हम उनको पुस्तकालय में बैठ कर या पढ़कर उनको साक्षर बना सकते हैं। ठीक है, वैश्विक शिक्षा का सफल संचालन प्रखंड स्तर तक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करके, मतलब मेन यही है कि आप अगर जो निरक्षर व्यक्ति हैं, जो भी अनपढ़ हैं, जो भी कम पढ़े लिखे हैं, उनको अगर अपने को साक्षर करना है, तो सीधी सी बात है, अपने को सार्वजनिक पुस्तकालय का सहारा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उस स्कूल की लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में उन्हें भेजना पॉसिबल